नमस्कार साथियों, मैं अमरेश। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। हमने पढ़ा था जो हिमालय का विस्तार है, हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा था। तो जो लास्ट वाला है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, हम वो पढ़ेंगे। जो भारत का पर्वतीय उत्तर का पर्वतीय मैदान था, उसको हमने 3 पार्ट में बांटा था: ट्रांस हिमालय, हिमालय और उत्तर की, मतलब पूर्व उत्तर की जो पहाड़ियां हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। जो कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं, यानी कि हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है, जिसको म्यांमार में क्या बोलते हैं? आराकान की पहाड़ियां। म्यांमार में इसका क्या नाम है? आराकान। नाम रखिएगा याद, आराकान की पहाड़ियां। म्यांमार में क्या बोलते हैं इसको? आराकान की पहाड़ियां। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हिमालय का पूर्वी विस्तार म्यांमार में क्या नाम है उसका, या हिमालय के पूर्वी विस्तार का म्यांमार में किस नाम से जानते हैं? तो उसका क्या है? आराकान की पहाड़ियां। ये म्यांमार में नाम है। भारत में हम देखते हैं प्रदेशों के हिसाब से किस प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां, जो कि अक्सर हमसे पूछी जाती है क्वेश्चन। अरुणाचल, ये हिस्सा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है? आसाम से ऊपर अरुणाचल प्रदेश का जो पहाड़ी वाला एरिया है, यहाँ पे इसकी जो पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में प्रमुख 5 पहाड़ियां हैं। ए एपी है। कौन सा है? एपी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हम 5 पहाड़ी के नाम लिखते हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4, 5। ये कौन सी है? एपी के अंदर जो एक पहाड़ियों का हम नाम लिखे हैं, तो उसमें से 4 वहां की जनजातियां हैं। यह है शेड्यूल्ड ट्राइबर, उनके नाम पे रखा हुआ है नाम उनका। तो जो वहां की एक जनजाति है, उसका क्या नाम है? डाफला, मीरी, मीसिनी, अभोर और एक है पटकाई बूम। पटकाई बूम। आपसे सवाल पूछेगा, डाफला पर्वतमाला किस प्रदेश में है? मीरी पर्वतमाला किस में है? मिसिमी किस में है? अभोर किस में है? इसमें स्टेट का नाम पूछता है। क्या पूछता है? स्टेट का नाम। तो हमने जब महान हिमालय का विस्तार पढ़ा था, तो उसमें एक अरुणाचल प्रदेश में पर्वतमाला हमने क्या पढ़ा था? नामचा बारुआ। ये जो ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये है नामचा बारुआ। ये तो हिमालय का पार्ट है, लेकिन तो उसके बाद में जब हम ये म्यांमार में बोल देते हैं इसको आराकान की पहाड़ियां, उधर देखेंगे पूर्वोत्तर की, तो पर्वत ना होके पहाड़ियां हो जाती हैं। आपको डिफरेंस पहले हमने बताया था, पर्वत के लिए हाइट कितनी होती है, पहाड़ियों के लिए हाइट कितनी होती है। उस बेसिक ऑफ हाइट नामचा बारुआ शिखर हिमालय का पार्ट है, महान हिमालय का, जो कि सबसे पूर्वी सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कौन सा है? नामचा बारुआ शिखर। उसके बाद में जब हम वहां से डाउन होना शुरू करते हैं, मतलब कि दक्षिण साइड में आना शुरू करते हैं, उस पूर्वोत्तर उस भाग से हम नीचे दक्षिण में आते हैं, तो एक लगभग म्यांमार से बॉर्डर बनाते हुए एक पहाड़ियों की लंबी सीरीज है, श्रृंखला है। उसमें अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से 5 पहाड़ियां हैं: दाफला, मीरी, मिसिमी, अभोर और पटकाई बूम। ये 4 वहां की जनजातियां भी हैं। इनका भी यदि नाम पूछे, ये जनजाति कहाँ की है, मिसिमी जनजाति किस प्रदेश की है, तो क्या बताएंगे आप लोग? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ये प्रमुख 5 चोटियां हैं। इसके बाद में हम अरुणाचल से आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ता है?
नागालैंड। क्या पड़ता है? नागालैंड। तो जो ये पहाड़ी है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? नागा पहाड़ियां। जैसा इसका तो नाम में ही है नागा पहाड़ियां, आप सीधे समझ जाइएगा। इन पहाड़ियों का क्या नाम है? नागा पहाड़ियां। ये जो पहाड़ी है, एन लिख दे रहा हूं यहाँ पे मैं आप लोगों को समझने के लिए, एन। ठीक है, नागा पहाड़ियां, नागा पहाड़ियां कहाँ मिलती हैं? नागालैंड में। ठीक है, नागा पहाड़ियां कहाँ है? नागालैंड में। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पे जो ये है नागालैंड के बाद में क्या पड़ता है? नागालैंड के बाद में कौन सा स्टेट पड़ता है? मणिपुर। कौन सा पड़ता है? मणिपुर। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेमाटोल की पहाड़ियां, किसकी पहाड़ियां? लेमाटोल, यहां लिख दे रहा हूं, लेमाटोल लेमाटोल की पहाड़ियां, लेमाटोल की पहाड़ियां ये कहाँ पाई जाती है? इसका लिख दो एम, मणिपुर। ये कहाँ में पाई जाती है? मणिपुर। मणिपुर। लेमाटोल की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मणिपुर में। पूछता है लेमाटोल की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आपको विकल्प दे देगा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। इसलिए इसको याद रखना है। इन पहाड़ियां से क्या पूछता है? मैक्सिमम स्टेट पूछता है, ये पहाड़ी किस राज्य में है। जो भी क्वेश्चन आता है इस हिसाब से आता है। ठीक है, जैसे पूछेगा नागा पहाड़ियां, तो नागा जैसा नाम वैसा काम। नागा मतलब नागालैंड की, ये ज्यादा नहीं पूछता है। इंपॉर्टेंट ए पूछता है। अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं, पटकाई बूम जो है, ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर बनाती है। जो पटकाई बूम पहाड़ी है, ये वाली, ये क्या है? कौन सी पहाड़ी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है? तो आपका आंसर होगा पटकाई बूम की पहाड़ियां। ये क्या है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, अरुणाचल प्रदेश में मानी जाती है। उसके बाद जो लेमाटोल की पहाड़ियां हैं, वो कहाँ है? मणिपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेमाटोल की पहाड़ियां कहाँ है? मणिपुर में। अब मणिपुर के हम नीचे आ गए तो कौन हो जाएगा हमारा? मिजोरम। कौन आ जाएगा? मिजोरम। ये जो म्यांमार में हमने नाम बताया है, ये क्या है? आराकान योगमा बोलते हैं। हिमालय का नाम म्यांमार में क्या है? म्यांमार। आराकान योगमा बोलते हैं। ठीक है, ये हम लास्ट में क्या जा रहे थे देखने? मिजोरम। मिजोरम की जो पहाड़ियां हैं उसको किस नाम से जानते हैं? देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं, मिजोरम की पहाड़ियों को। इसमें बहुत लंबा चौड़ा पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ बनता है, ऐसे बोलेगा, मीजो पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां। जो मिजोरम की पहाड़ियां इनको बोलते हैं मीजो पहाड़ियां। इनका क्या नाम है? मीजो पहाड़ियां। लेकिन तो इसी पर्वतमाला, इसी पहाड़ियों का एक हिस्सा है। क्या है? हिस्सा, लुसाई पर्वतमाला। क्या बहुत बार क्वेश्चन पूछा है,
एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग देखिएगा, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। लुसाई पर्वतमाला, जो लुसाई पर्वतमाला है वो किन पहाड़ियों का हिस्सा है? मीजो पहाड़ियां मिल जाएंगी विकल्प में, तो कर दीजिएगा आप लोग मीजो पहाड़ियां। विकल्प में मीजो पहाड़ियां नहीं होगी, होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, तो पूर्वोत्तर की पहाड़ियां लिख दीजिएगा। या ये भी न हो कि होगा तो हिमालय का उत्तर पूर्वी विस्तार है, मतलब कि पूर्वी विस्तार है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका भी नाम याद रखिएगा, फांगपुई। क्या बोलते हैं? फांगपुई। फांगपुई जो पहाड़ी जो चोटी है उसका क्या नाम है? फांगपुई। इसी को बोलते हैं ब्लू माउंटेन। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। आपसे अब देखिए मीजो की पहाड़ियां में कितना क्वेश्चन बन गया। लुसाई पर जो मीजो की पहाड़ियां हैं किस प्रदेश में है? मिजोरम में। लुसाई पर्वतमाला मीजो की पहाड़ियों का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फांगपुई। उसी का क्या नाम है? इसी को ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आ सकता है इससे। सबसे ज्यादा पूछता है ब्लू माउंटेन, फांगपुई और लुसाई पर्वतमाला। पूछ दिया मीजो की पहाड़ियों का हिस्सा है, मीजो की पहाड़ियों का हिस्सा है, विकल्प में डाल दिया दाफला, मीरी, मिसिमी और लुसाई, तो आपका क्या सही होगा? लुसाई पर्वतमाला। उसके बाद में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फांगपुई, या जिसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। अब जो हिमालय का पार्ट था, जिसको हिमालय म्यांमार में अराकान युग्मा बोलते हैं, भारत में उत्तर पूर्व की पहाड़ियां जो हिमालय का विस्तार था वो हम देख लिया। इसी राज्यों में एक पड़ता है, इधर ही सेवन सिस्टर स्टेट में ही पड़ता है, मेघालय। वहां पे भी तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, लेकिन तो वो इन हिमालय का हिस्सा न होके वो क्या है? पठार। जब हम भारत का पठार पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे, तो राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियों का वो विस्तार है। लेकिन तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आ गए हैं तो थोड़ा उसको देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। दाफला, मीरी, मिसिमी, अभोर, पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। नागा पहाड़ियां नागालैंड। लेमा टोल ये पूछता है किस प्रदेश में है? मणिपुर में है। मीजो पहाड़ियां जो कि मिजोरम में है, उसका एक हिस्सा है लुसाई पर्वतमाला। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फांगपुई, जिसका नाम ब्लू माउंटेन भी है। ये जो हमने मेघालय में बनाया है, यहाँ पे क्या है? तीन पर्वत है। जैसे मेघालय हो गया, मान लीजिए एक इधर से और इधर से, क्या है? तीन पहाड़ियां हैं। कैसे? ये तीन पहाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे है। जो कि सबसे ज्यादा बारिश जो होती थी मेघालय के चेरापूंजी में। ये हो गया हमारा कौन सा? चेरापूंजी। क्या हो गया? चेरा, समझ गए? चेरापूंजी। इधर से जो बंगाल की खाड़ी से मानसून बनता है वह इन तीनों पहाड़ियों से टकराती, आगे ना बढ़ के वहीं पे बारिश होती है। ठीक है, आगे नहीं जा पाता है जो बनता है मानसून, इधर से टकराता है, ऐसे टकरा के यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ टकरा जाता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ टकरा जाता है। मतलब आपस में ही टकराने की वजह से जो सबसे ज्यादा बारिश का हिस्सा है ये चेरापूंजी। ठीक है, तो ये इसके वजह से होता है। इनकी इनका नाम पूछेगा गारो खासो जयंतिया। क्या नाम है? गारो। ये भी मेघालय की जाति है, जनजाति। गारो खासो जयंतिया, जयंतिया, जयंतिया। ठीक है, गारो खासो जयंतिया
ये किस राज्य में पड़ती है? मेघालय में पड़ती है। अभी हम इसको एक बार और देखेंगे, जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो उसमें जब हम पर्वतमाला, जो छोटी छोटी पर्वतें हैं उनके बारे में, पहाड़ियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे राजमहल की पहाड़ियों का यह विस्तार है। ठीक है, आज का चैप्टर काफी छोटा चैप्टर था, यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग रिवीजन कर रहे हैं और आगे के एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। फरवरी मंथ में एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है। तब तक हमारी कोशिश है आपका जो जीके और मैथ का क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट कर दें। अभी हमने वीडियो डाला हुआ है मैथ में नंबर सिस्टम पे, उस पर अभी हमारा नंबर सिस्टम पे जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 मैथ की बात कर रहा हूं मैं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम पे हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाया हुआ है मैथ का, आप हमारे चैनल पे विजिट करके वहां से देख सकते हैं। और भारत का भूगोल हम क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल को कितने भागों में बांटे हम? 2 भागों में, एक भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल में हम आ चुके हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियां तक, यानी कि जो पहला हमने भारत को फिजिकल बेसिस से बांटा था, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, उसमें हमने पढ़ा था उत्तर का पर्वत, फिर उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत का मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो हमने उत्तर का पर्वत जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर दिया है। अगले चैप्टर में हम जियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे? उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान का निर्माण कैसे हुआ, किस हिसाब से है, उसका क्या है, उत्तर का मैदान पढ़ेंगे। उसके बाद भारत का मरुस्थल, फिर प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पे मैथ के हमने नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। अब जो इसका दूसरा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2, वो हम पढ़ेंगे परसेंटेज का। परसेंटेज के बाद में हम देखेंगे लाभ हानि और एवरेज, यानी कि औसत। ठीक है, हमारा कोशिश है कि जो एग्जाम आपका होने वाला है करीब 5 फरवरी से एसएससी जीडी का, उससे पहले हम आपको महत्वपूर्ण चैप्टर मैथ के और जीके के कंप्लीट कराएं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड रहेगी और काफी तेजी से हम वीडियो डालेंगे। एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। आप लोग सहयोग करिए, हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए और वीडियो को अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से आप लोग अपना पुरस्कार हमें देते रहिए। जो कुछ भी डाउट आता है या कहीं कुछ एरर हो सकता है, जैसे लिखने में, जल्दी लिखने के चक्कर में कहीं कोई एक आध शब्द छूट जाता है, उसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझ जाना है कि नहीं कहीं मिस्टेक से छूट गया है। ठीक है, बाकी हमारी पूरी कोशिश है आप लोगों को जो एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले हम जो 40 क्वेश्चन है जीके के और मैथ के, वो पक्का यकीनी तौर पे हम करें। और हिंदी का जो चैप्टर होगा हम एक दिन में ही 8 घंटे या 10 घंटे की क्लास हमें चलानी पड़ जाए, हम चलाएंगे और आप लोगों को हिंदी भी कंप्लीट कराएंगे एक ही दिन में। 8 घंटे चलाना पड़ जाए, 10 घंटे की क्लास हो या 12 घंटे की क्लास हो, हम नहीं थकेंगे, पानी पी पी के, लेकिन तो क्लास को कंप्लीट करेंगे आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले। बचेगा रीजनिंग, रीजनिंग का लिए हमारे पास अभी समय नहीं मिल पाएगा 5 फरवरी तक के लिए। आज क्योंकि 10 जनवरी हो चुका है तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ओनली करीब 25 दिन का समय है, 20 दिन का। उसमें हम कोशिश अपनी तरफ से पूरा करेंगे कि आप लोगों को एसएससी जीडी का सिलेबस कम से कम कंप्लीट करके दिया जाए, मैथ का, जीके का। उसके बाद में ना मेरा भी ये पहला एग्जाम है, एसएससी जीडी ही मेरा फर्स्ट एग्जाम है, क्योंकि जब से चैनल बना है और वीडियो डाले जा रहे हैं तो क्वेश्चन कहाँ से आता है। उसके बाद 5 फरवरी को जो पहला पेपर आएगा उस पेपर को ही हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे,
उसके बाद में क्या हो जाएगा, 7 दिन का जो पेपर आएगा, पेपर सॉल्व करना हम शुरू कर देंगे। लेकिन तो उसके पहले क्या है, इस चीज को समझना है कि हमें कितना तैयारी करनी है। तो मैथ हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, आप लोगों को दावे के साथ कर सकते हैं, और जीके भी कंप्लीट कराएंगे। हिंदी एक ही दिन में 10 घंटे या 12 घंटे का वीडियो डालना पड़ेगा, हम डालेंगे और उसको भी कंप्लीट कराएंगे। रीजनिंग आप लोग अपने से मेहनत करिए। यदि कुछ टॉपिक होगा, पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ये टॉपिक के बारे में। जिसका बहुमत ज्यादा होगा उस टॉपिक को हम जरूर तौर पे करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, आपका साथी अमरीश।